हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि जिस इंसान से आपने सच्चे दिल से प्यार करा और जिस इंसान के साथ आप अपना एक फ्यूचर देख रहे थे, उस इंसान के ही मन की बातें देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको इस रीडिंग के दौरान उस पार्टनर का नाम ज़रूर से लेते रहना होगा जिनके साथ आप अपना एक फ्यूचर देखना चाह रहे थे, जिनके साथ आप अपनी ज़िंदगी के बहुत अच्छे पल बिता चुके थे और आगे भी वही चाह रहे थे। ठीक है, याद आपको ये रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि इस इंसान के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, या आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर। ठीक है गाइस, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को इस रीडिंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और साथ में ही जो लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान कनेक्ट होना चाहते हैं और जिन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है। ग्रेटिट्यूड देने में किसी भी तरह की कोई कंजूसी प्लीज़ मत दिखाइएगा, क्योंकि लौट फिर कर आप ही के पास आनी है। इसीलिए आपसे बार बार कहती हूँ, बार बार आपके मन में वो रिमाइंडर लगाती हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या है इस पर्सन के मन में आपको लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या है इस पर्सन के मन में। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए इस पर्सन के मन की बातें, बताइए, गाइड कीजिए और बताइए। काफ़ी स्लो एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है, ऐसे जैसे कि एकदम टर्टल, कि बस जहाँ बैठे हैं वहीं पर बैठे रह गए हैं, वो एनर्जीज़ हैं। यानी कि आपके पर्सन ना सोचते ज़्यादा हैं और एक्शंस बहुत कम लेते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो प्लानिंग्स बहुत करते हैं, सपने बहुत संजोते हैं, लेकिन उसे जब इम्प्लीमेंट करना होता है तब ये पर्सन काफ़ी स्लो हो जाते हैं। तो वो एनर्जीज़ है। तो इस वक्त में इनके मन में काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज़ तो चलते हुए दिख रही हैं, प्लानिंग्स, डे ड्रीमिंग भी दिख रही हैं, लेकिन डेफिनेटली उस पर इम्प्लीमेशन मुझे नहीं दिख रहा। बहुत गहन सोच में ये पर्सन इस वक्त में दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपको स्टॉक डेफिनेटली ये करते हैं, एज एन आपका पीछा, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कितने मूव कर रहे हो अपनी लाइफ में, कितनी ग्रोथ आपकी लाइफ में चल रही है, उन सब की क्यूरियोसिटी इस पर्सन के मन में हर वक्त चलती रहती है। और वही क्यूरियोसिटी इस पर्सन को आपके पीछे चलने के लिए, आपकी बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मजबूर भी करती है। लेटर सी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपके पर्सन ही आपसे रिलेट कर सकता है। जी लेटर नंबर 2, यानी कि फरवरी मंथ भी काफ़ी लोगों से रिलेट करता होगा। मुझे बेसिकली ये दिख रहा है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, काफ़ी सारे फ्रेंड्स इनके हैं, लेकिन वो फ्रेंड्स इनके अपने नहीं हैं। दिखाने को बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो नाम के ही दोस्त हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। ठीक है, यानी कि उनकी तरफ से इन्हें कोई सपोर्ट, कोई मेंटली सपोर्ट वगैरह नहीं मिलता है। उस चीज़ को ये पर्सन डीप इनसाइड महसूस भी करते हैं कि अभी इनके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा साथी नहीं है जिनसे ये अपने गम को शेयर कर सके, अपनी तकलीफ़ों को शेयर कर सकें। तो वो भी इनके मन में चलता है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग, पहली चीज़ तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जो इस वक्त में सेपरेशन को फेस कर रहे हो। ठीक है, और ये पर्सन उस सेपरेशन के फेज़ में ये समझ रहे हैं कि ये आपसे कितना कनेक्ट है, या इनके आपके बिना ये कितने अधूरे हैं। तो डीप इनसाइड इन चीज़ों को ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं। ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब्रेशन फ़ील हो रही है कि जैसे ये पर्सन ना आपका हाथ पकड़ना चाहते हों, आपको आपके साथ रहना चाहते हों और आपसे ये बात आपका हाथ पकड़ कर कहना चाह रहे हो। तो वो एनर्जीज़ भी यहाँ पर है। लेटर PI1 नंबर, यानी कि जनवरी मंथ भी काफ़ी लोगों से रिलेट करता होगा।
पता नहीं क्यों इस पर्सन ने अपनी ऐसी सोच क्यों बना रखी है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद इस जन्म में आप दोनों का साथ नहीं है, आप लोग इस जन्म में मिलकर नहीं रहोगे। और ये सोच की वजह से ही ये बस प्लानिंग्स करते रहते हैं, आपको इमेजिन करते रहते हैं, आपके साथ को इमेजिन करते रहते हैं, वो एनर्जीज़ है। रीयूनियन इन्हें आप ही के साथ चाहिए, लेकिन रीयूनियन के लिए जो एफ़र्ट करने हैं, उस मामले में अपने आप को लॉस्ट और होपलेस ये पर्सन अपने आप से ही बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं, अपनी सोच को बनाते हुए ये दिख रहे हैं। इनके मन में ये चीज़ें चलती रहती हैं कि आप एक ऐसे इंसान थे कि जब-जब इनकी लाइफ़ में कोई कन्फ्यूज़न आता था, तो आप उन चीज़ों को फ़िक्स कर देते थे। और अब आप इनके पास नहीं हो, इसीलिए इनकी चीज़ें ना फ़िक्स नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए इनकी लाइफ़ में कुछ चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं, या ये कोई एक्शन इसीलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आप अब इनके साथ नहीं हो। इन्हें ये चीज़ें भी फ़ील होती हैं कि आप एक ऐसे इंसान थे इनकी लाइफ में जो इनकी हर एक बात मानते थे। जो इन्होंने कह दिया आप वो डेफ़िनेटली करते थे। यानी कि आपका सच्चा प्यार आपके काम में इन्हें झलकता था, आपके करे हुए में इन्हें दिखता था कि आप इनसे कितनी ईमानदारी से, कितने सच्चे दिल से प्यार करते हो। तो वो चीज़ें भी इनके मन में काफ़ी ज़्यादा चलती हैं। साथ में ये भी दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि आप ना जैसे 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटों में से 18 घंटे एक-दूसरे से बातचीत करते थे। बिना बात करे आप लोग नहीं रह पाते थे, तो वो बातें भी इनके मन में चलती हैं कि आप लोग कितना एक-दूसरे से बात करते थे, एक-एक बात आप शेयर करते थे। और कहाँ ये है कि आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं, इमोशंस जो है वो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जो चीज़ें इन्हें परेशान करती हैं, जो इन्हें ना आइसोलेट होने के लिए या अपनी सोच को अपने तक सीमित रखने के लिए मजबूर करती हैं, ये भी एनर्जीज़ है। बेसिकली ये पर्सन ना चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक ऐसी सोच में दिख रहे हैं। या तो ऐसी है ही पॉसिबिलिटी, या इन्होंने अपनी एक सोच बना रखी है कि ये कुछ कर नहीं पाएँगे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। बेसिकली अब इस पर्सन के मन में ना एक ऐसी फीलिंग्स आ गई है कि मन से तो परेशान है, लेकिन जब वो झलकता है तो वो काफ़ी एटीट्यूड के साथ, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन के साथ, काफ़ी लड़ाई झगड़ों के साथ निकलता है। वो एनर्जीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। ये आप ही का साथ तो चाहते हैं, लेकिन आपके साथ के लिए जो इन्हें करना चाहिए ना, वो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है एनर्जीज़। तो पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के केस में कोई और पर्सन ऐसा हो जिसने इनकी सोच ऐसी बना रखी हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, अब तुम यहाँ पर हेल्पलेस हो। इसी रीज़न की वजह से बस आपको स्टॉक कर लेते हैं, आपको देख लेते हैं, आपकी यादों के सहारे जी लेते हैं। तो वो इनके मन में चीज़ें चलती हैं। इन्हें ये पता है कि इन्हें आपकी आदत है, इनको नींद नहीं आती है बिना आपको याद करे, बिना आपसे बात करे, तो वो भी बातें इनके मन में चलती हैं। इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि इनकी ज़िंदगी ने ना इन्हें बहुत दर्द दिए हैं, इनकी लाइफ में इन्हें कुछ सुख नहीं मिला है, और अपनी लाइफ से काफ़ी गिले शिकवे भी इस पर्सन के मन में चलते रहते हैं। ये भी बहुत दिख रहा है, और वो गिले शिकवे ना इनके मुंह से फ्रस्ट्रेशन की तरह, या आप ये कह सकते हो काफ़ी रूड बोलने की तरह दिखते हैं, क्योंकि उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं और अल्टीमेटली छुपा नहीं पाते हैं। काफ़ी अपसेट डेफ़िनेटली ये पर्सन रहते हैं। लेटर डी मुझे दिख रहा है। बेसिकली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनके दिल की जो चाबी है ना, वो आपके पास है, और इसी रीज़न की वजह से ये कहीं पर भी इनका मन लगता ही नहीं है। तो वो ये फ़ील करते हैं, या इनके लाइफ में खुशियों की चाबी जो है, या मूवमेंट की जो चाबी है, वो सब आपके हाथों में है। तो वो भी इनके मन में कहीं न कहीं डीप इनसाइड चलता है। इनके मन में इस तरह की चीज़ें चलती हैं कि कहाँ एक वक़्त ऐसा था कि आपके बिना कुछ चीज़ें इमेजिन ही नहीं करते थे, कि कभी ऐसा भी वक़्त आएगा कि आपके बिना इन्हें रहना पड़ेगा, या आपके बिना इन्हें फ्यूचर देखना पड़ेगा, और कहाँ ये वक़्त है कि इन्हें आप ही के बिना रहना पड़ रहा है। एक-एक मिनट इन्हें वो भारी लगता है जिसमें इन्हें आपके बिना रहना पड़ रहा है।
ये पर्सन डेफिनेटली देखिए यू टर्न लेकर आप ही की तरफ आना चाहते हैं। लेटर यू आई मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन या आपसे ये रिलेट करता होगा, इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये यू टर्न लेकर आप ही की तरफ बढ़ना चाहते हैं और आ नहीं पाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, घबराने लगते हैं, या अगेन कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी से परेशान होने लगते हैं। ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन ना अब उस एनर्जी में तो पहुंच चुके हैं कि रातों को सो नहीं पाते हैं, बिना आपको याद करे, बिना आपकी फ़ोटो देखे। तो वो एनर्जीज़ यहाँ पर डेफ़िनेटली दिख रही है। चलिए ये देख लेते हैं कि क्या विद इन 1 वीक में इस पर्सन का आपकी तरफ कोई एक्शन आ सकता है या नहीं आ सकता है। कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज या खुद से ये आपकी तरफ आते हैं या नहीं। तो 1 हफ्तों का क्राइटेरिया लेकर चलते हैं कि 1 हफ्तों के अंदर क्या ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शंस लेते हैं या नहीं। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। पर्सन का नाम ज़रूर से लेते रहिएगा, ठीक है। मुझे बेसिकली ये दिख रहा है कि ये पर्सन 1 हफ्ते जो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है उसके नेक्स्ट 7 डेज़ तक थोड़े से एग्रेसिवली आपको दिखा सकती है। इनके स्टेटस, इनका बिहेवियर जो आपकी तरफ आएगा थोड़ा एग्रेसिव वे में आ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है। जिसमें आपको यही दिखेगा कि ये अब आपको नहीं चाहते हैं, आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन आपने देखा इनके मन की बातें, जो इनसे हो नहीं पा रहा है, इनसे बन नहीं पा रहा है, उसकी फ्रस्ट्रेशन इनकी निकलते हुए आपको अगले 7 दिनों में किसी भी तरह से दिख सकती है। इनके स्टेटस के माध्यम से, इनके डीपी के माध्यम से, या फिर इनके फ्रेंड्स के थ्रू आपको किसी तरह से ऐसा जेस्चर विद इन 7 डेज़ में दिख सकता है कि काफ़ी नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, या आपसे बात भी अगर होती है तो वैसे तो बहुत कम चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन उसमें भी इनका गुस्सा आपको नज़र आएगा। वो एनर्जीज़ है, ठीक है। मुझे कोई ऐसा जेस्चर इस पर्सन की साइड से अगले 7 दिनों में नहीं दिख रहा जिस बेसिस पे मैं कह दूँ कि आप लोगों का रीयूनियन हो जाएगा या आप लोग मिल जाओगे। हाँ, एक ऐसा जेस्चर की बात ज़रूर कर सकती हूँ जिसमें आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल कर ये पर्सन दिखाएँगे, अपना दर्द आपको दिखाएँगे कि तुम्हारी वजह से मैं हर्ट हूँ। जैसे कि एक होता है ना इंसान के साथ कि चाहे खुद की वजह से ये हर्ट हो रहे हो, गलतियाँ खुद की हों, लेकिन वो गलतियाँ दूसरों पर थोपने वाली एनर्जीज़ में ये रहेंगे, तो उस तरह से ये अपना जेस्चर दिखाएँगे। काफ़ी रफ़ एंड टफ़, काफ़ी क्लियर एंड कट वे में बात करते हुए या स्टेटस डालते हुए, अपना जेस्चर दिखाते हुए, तो वो एक्शन मुझे दिख रहा है। तो बेसिकली ये एक्शन ना एक्शन होने के ही बराबर है। एक ऐसा जेस्चर मुझे इस पर्सन की साइड से आपकी तरफ अगले 7 दिनों में आता हुआ दिख रहा है, जो आपको ये लगेगा कि क्या घंटा ये मुझसे प्यार करता होगा या करती होगी, आपको ऐसा फ़ील होने लगेगा, ठीक है? क्योंकि ये जो ऐसा बिहेव करेंगे उन चीज़ों से। बेसिकली इस पर्सन के साथ क्या हो रहा है ना, जो एक्चुअली में इन्हें चीज़ें क्लियर करनी चाहिए उन्हें तो ये दबा कर बैठ जाते हैं, और जो नहीं क्लियर करनी चाहिए, जो तब बाद में जब चीज़ें सॉल्व होने के कगार पे होती हैं तब करनी चाहिए, उन्हें ये अभी लेकर बैठने वाले हैं। जिस रीज़न की वजह से बातें ना और बिगड़ रही हैं या बातें मूव नहीं कर रही हैं, रिश्ता मूव नहीं कर रहा, ये भी मैं कहीं न कहीं इस पर्सन की साइड से कमी देख पा रही हूँ। चलिए टैरो से राशियाँ और देख लेते हैं और साथ में और देख लेते हैं कि इस पर्सन की और क्या है मन की बातें, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या है व्यूअर्स के पर्सन की मन की बातें, क्या है व्यूअर्स के पर्सन की मन की बातें, यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए प्रोजेक्शन, फाइटिंग, मैंने आपको यही बोला काफ़ी फाइटिंग के मोड पे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बार ये एनर्जीज़ मैं फ़ील कर पा रही थी इस पर्सन की साइड से। अभी तक यहाँ पर जो एनर्जीज़ आई हैं वो है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि भी यहाँ पर आ गया है। तो देखिए एनर्जीज़ तो ओवरऑल सभी हो जाती हैं, आप एनर्जीज़ की चिंता मत कीजिएगा क्योंकि एनर्जीज़ ओवरऑल सभी हो जाती हैं, ठीक है। आउटसाइडर, बॉटम ऑफ द डेक है अंडरस्टैंडिंग।
तो देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बोला कि इस पर्सन के साथ क्या हो रहा है, टर्टल की तरह ये चीज़ों को कर रहे हैं, काफ़ी स्लो एनर्जीज़ में है, जिस रीज़न की वजह से बहुत पोस्टपोनमेंट हो रहा है। यहाँ पर ये भी बताया था पॉसिबिलिटी है काफ़ी फ्रेंड सर्किल बड़ा हो, लेकिन कोई ऐसा साथी इनके पास नहीं है जिससे ये अपनी बातें शेयर कर सकें, और अपनी दिल की बातें शेयर नहीं कर रहे हैं। इसी रीज़न की वजह से अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि एक जेल में है, ये एक पिंजरे में है, या ये निकल नहीं सकते हैं। इनकी सोच विक्टिम है, जो मैंने आपको कैंडल वैक्स के थ्रू भी बताया। काफ़ी लोगों में तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम और सोलमेट एनर्जीज दिख रही है, एज एन आप लोग मिरर कर रहे हो। किसी किसी पॉइंट पर आपको ऐसा लगा होगा कि ये तो मेरी सोच है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। काफ़ी फाइटिंग मोड पे ये पर्सन रहते हैं, मतलब लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, और अगले 7 दिनों में अगर कोई जेस्चर आता है तो भी वो ऐसा ही होगा जैसे लड़ने के लिए ही बैठे थे क्या। जैसे कि एक जंगली शेर को पिंजरे में से खोल दिया और वो लड़ने बैठ गया, खाने बैठ गया। तो वो एनर्जीज़ मुझे इनकी दिख रही है, हर किसी से लड़ना, हर किसी पर फ्रस्ट्रेशन उतारना, गुस्सा करना, वो एनर्जीज़ है। और उसकी वजह ये है कि ये अपनी लाइफ में जो डिलेस जो चल रहे हैं, उसमें जो जितनी स्पीड से मूवमेंट चाहते हैं, अपने आप को जितना स्पीड से स्टक एनर्जी से निकालना चाहते हैं, उतना ज़्यादा इन्हें कुछ सोर्स मिल नहीं रहा, उतने ही ज़्यादा उन्हें रास्ते नहीं मिल रहे, जिस रीज़न की वजह से इनकी फ्रस्ट्रेशन उतरती है। चाहे फिर उसमें आप भी शामिल हो, चाहे फिर कोई और ही क्यों ना शामिल हो, तो वो एनर्जीज़ इनके दिख रही है। यानी कि लाइफ में जो डिलेज़ हो रहे हैं, भले वो डिलेज़ इनकी सोच की वजह से है, लेकिन उसकी फ्रस्ट्रेशन ये किसी और पर ज़्यादा उतारते हैं, वो एनर्जीज़ है यहाँ पर, ठीक है। इनके दिमाग में ना इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं मन में कि ना कोई इन्हें समझ नहीं रहा। कोई भी हो, चाहे दोस्त हो, यार हो, परिवार वाले हो, आप हो, कोई भी इन्हें समझ नहीं रहा। लेकिन ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं एक्चुअली में, कि ये समझा ही नहीं पा रहे हैं अपने दिल की बातें, या खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए इनके मैसेजेस और देखते हैं कि आपसे क्या कहना चाहते हैं, गाइड कीजिए। इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। तो मैंने आपको यही सेम चीज़ें बोली कि ये पर्सन ना ओपन नहीं हो पा रहे हैं, और ये उन ओपन खुद से नहीं हो पा रहे हैं, और इस चीज़ को लेकर गलतियाँ ये अगले की निकालते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि इनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है ओपन होना। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस। ये चाहते हैं चीज़ें सही करना, आप लोगों के बीच में जो भी ख़राब हुई हुई हैं चीज़ें उनको। तो ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं, यू आर स्पेशल टू मी, कि आप इनके लिए स्पेशल हो। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई कि ये पर्सन अभी इस एनर्जी में है जिसमें ये अपने आप को ही ढूंढ रहे हैं, अपने आप से क्या चाहते हैं उसी चीज़ को ये ढूंढ रहे हैं, वो एनर्जीज़ है। कुछ लोग होते हैं ना, या तो वो खुद से स्लो होते हैं या उन्होंने अपने आप को स्लो कर लिया होता है, तो ये उस एनर्जीज़ में दिख रहे हैं, ठीक है। यू स्टिल होल्ड पीस ऑफ माई हार्ट। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम अभी भी मेरे दिल के टुकड़े को पकड़े हुए बैठे हो। तो मैंने आपको सेम बोला कि इनके जो दिल की चाबी है वो आप ही के हाथों में है, तो वो चीज़ें भी इनके मन में चलती हैं। आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर। ये आप ही के साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आप ही के साथ ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं, ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की मन की बातें कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके मन में चलता रहता है। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, इस रीडिंग से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो। अगर रीडिंग पसंद आती है, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।